बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वो है मैदा के मुतल्लक, यानी मैदा के अंदर जलन पैदा हो जाना, मैदा के अंदर तजाबियत पैदा हो जाना, खट्टे डकार आना, मैदा के अंदर अल्सर पैदा हो जाना। तो इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की जो कैफियत हैं उनके लिए आज एक स्पेशल नुस्खा जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नुस्खा क्या है आप नोट फरमा लें। आपने क्या करना है कि आपने 7 पुदीना ये आपने 10 ग्राम लेना है। इसके साथ आपने मीठा सोडा ये आपने 200 ग्राम लेना है। इन दोनों को लेकर आपने मिक्स करके पाउडर करना है। जब पाउडर कर लें तो इसकी जो खुराक है वो आपने तकरीबन एक माशा जो है वो सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अजीज अल्सर मैदा, तजाबियत मैदा, गैस ट्रबल और कब्ज जो है वो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के फजल करम से चंद दिन के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगी। दर्द मैदा और जलने मैदा के लिए तो ये लाजवाब नुस्खा है। इसे खाते ही मैदा के अंदर ठंड पड़ जाएगी कि जैसे मैदा के अंदर बर्फ रख दी गई हो, यानी मैदा के अंदर जितनी मर्जी जलन हो रही हो, जितना मर्जी दर्द हो रहा हो, आप चटपटी चीजें अगर खाते हैं, समोसे हैं, पकौड़े या इस किस्म की बर्गर शवारमा वगैरह खाते हैं तो खाने के बाद आपके मैदा के अंदर सड़न शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप इस दवाई की एक माशा की खुराक लेंगे फौरी तौर पर उसी वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से आपके मैदा के अंदर ठंड पड़ जाएगी, जितनी भी जलन हो रही होगी फौरी खत्म हो जाएगी और मैदा के अंदर ऐसे लगेगा जैसे बर्फ रख दी गई हो। तो ये नुस्खा मैदा के इस किस्म के जो इमराज हैं जिसका तल्लक तजाबियत के साथ है उसके लिए ये नुस्खा बड़ा ही बेहतरीन है। आप इसको बनाकर घर में रखें, इसकी किसी वक्त भी इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये नुस्खा स्पेशली जो है वो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। मैं ये नुस्खा जात फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ये नुस्खा जात अच्छे लगते हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।